हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल स्टडी मास्टर ट्रिक विथ राम कृपाल में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। यह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। या भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का किस प्रकार प्रयोग किया, कोई दो उदाहरण दीजिए। या महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। देखिए, एक ही क्वेश्चन किस प्रकार घुमा फिरा कर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी अप्रैल 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे तथा जनवरी 1915 में भारत लौटे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते हैं। देखिए, बहुविकल्प में हम पूछ सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो बता देना 1893 ईस्वी में। और अगर पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब लौटे, तो आप बता देना 1915 ईस्वी में। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 ईस्वी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 ईस्वी में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब होना जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने के हालात में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1928 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 ईस्वी में प्रस्तावित राजनीतिक एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी से पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को दो साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने को अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। रालेट एक्ट में सफलता मिलने के बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग जताने के लिए लोगों से अपील की थी। इस आंदोलन में स्कूल कॉलेज न्यायालय न जाए और न ही कर चुकाए। ये सारी चीज़ों को लोगों को करने के लिए कहा गया था। पश्चात इस आंदोलन का स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इसके बाद गांधी ने सत्याग्रह, जिसे दांडी सत्याग्रह या दांडी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर एकाधिकार कर दिया था, जिसके बाद 22 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला था। गांधी ने फिर ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में सत्र हुआ था, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। इस आंदोलन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद भी युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ करते रहे और आंदोलन को जारी रखा। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत एक अलग देश बना। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के ऐसे प्रमुख उदाहरण थे जिनमें गांधी ने आत्मबल के सत्याग्रह के हथियार के रूप में प्रयोग किया।